नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप लोग अपनी खुद की कंपनी कैसे बनाएंगे और अपनी कंपनी बनाकर माल को कैसे बेचेंगे। और अगर मैं बात करूं कि आपको एक गोदाम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जगह कम है, आप कंपनी कैसे बनाएंगे या अपना माल को कैसे बेचेंगे, तो कंपनी की इसमें ए टू जेड पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। आप लोग कंपनी को कैसे बनाएंगे और कंपनी को बनाने से लेकर अपने माल को बेचने तक की मैं इसमें जानकारी दूंगा। और आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप लोग मैक्सिमम 10-12 हजार में इस कंपनी को शुरू भी कर सकते हैं और आपकी कंपनी भी उसी तरह रहेगी जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आज चल रही हैं। बहुत बड़े बड़े माल आपको बना के जो बेच रही हैं आज तक, वो उसी तरह सेम कंपनी आपकी रहेगी और आपका भी माल उसी तरह बिकेगा, उसी कंपनी की जैसे बिकेगा जैसे कि आज बहुत सारे कंपनियां बेच रही हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत हो ही नहीं सकता, 10-12 हजार में मैं कंपनी को कैसे शुरू कर सकता हूं, ये सब बिल्कुल फर्जी वीडियो होगी, तो मैं आपके लिए ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल से कोई फर्जी वीडियो नहीं है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे यही वो प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक अच्छी कंपनी बना कर दूंगा और आपको 10-12 हजार आपका कम पैसा भी लगेगा और ये कंपनी अपनी गांव से आप लोग शुरू कर सकते हैं। आपको ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं है और आपको कोई गोदाम ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है और आपको ज्यादा पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी बनेगी और आप भी कंपनी में अपना माल उसी तरह बेचेंगे जैसा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज तक बेचती आई हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी, नहीं तो आप जैसे YouTube पर अभी बहुत सारी वीडियोस स्क्रॉल करते चले आए हैं और उसमें आपको कोई जानकारी नहीं मिली है, सब फर्जी बता के चले गए हैं, तो उसी तरह आप लोग आधा वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद छोड़कर चले जाएंगे, तो इसी तरह आपको यह भी महसूस होगा कि यह भी वीडियो एक फ्रॉड थी, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली, मेरा समय बर्बाद करके चली गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको मैं वादा करता हूं आपसे कि एक कंपनी आपकी बनेगी और आपका भी माल बिकेगा और आप लोग भी एक कंपनी के मालिक बनेंगे। तो अगर आप लोग गांव के रहने वाले हैं, सबसे बड़ी बात यह जान लीजिए कि अगर आप लोग गांव के रहने वाले हैं तो गांव वाले लोग क्या होता है पता है, उनको थोड़ा सा नॉलेज की कमी होती है। अब आप लोग सोचेंगे यार मेरी बेइज्जती कर रहा है भाई, मेरे अंदर तो बहुत नॉलेज है। भाई साहब, आप थोड़ा से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक कंपनी को बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा आपके ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि गांव वाले लोग हैं, गांव वाले लोग तो भाई साहब ये छोटा मोटा बिजनेस करते रहते हैं, बस वो कहेंगे मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूं। लेकिन हाँ, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे ही जैसे मैं आज आपकी कंपनी बनवाऊंगा, ऐसे आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। वो अपना खुद का माल नहीं बनाती हैं, दूसरे से माल लेती हैं, माल लेने के बाद उसमें अपना स्टिकर वगैरह लगाती हैं, अपना ट्रेडमार्क लगाती हैं और फिर वही कंपनी के जैसे माल बनाकर बेचती आई हैं। मैं इस वीडियो के अंदर उस कंपनियों का नाम ले लूंगा। आपके पास मोबाइल है, आप लोग खुद सर्च करके देख सकते हैं, जिनके पास अपनी खुद की कंपनी नहीं है लेकिन उनका ब्रांड है, उनका अपना खुद के कंपनी के जैसा नाम चल रहा है, लेकिन उसमें लोगों को पता नहीं है कि उनके पास कंपनी है कि नहीं है, लेकिन उनका माल बस कंपनी के जैसे बिकता आया है। आप लोग का भी उसी तरह बिकेगा। वीडियो को आप लोग, मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग सोचते होंगे अरे ये तो पागल है, बार बार ये कहता है वीडियो को लास्ट। भाई साहब, आपसे मैं ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखने के बगैर छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं मिलेगी। जानकारी नहीं मिलेगी तो आप लोग भी यही सोचेंगे कि ये भी लड़का फालतू की वीडियो बनाता है और सबकी तरह फालतू का अब ज्ञान देता है, किसी प्रकार की जानकारी सही नहीं होती। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है, अगर आपको ये वीडियो फ्रॉड लगती है, तो आपके सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बात जेन्युइन लगती है, वीडियो के अंदर कुछ सच्चाई आपको मिलती है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी कंपनी है जिसके आप लोग फेसबुक या जो कि अपने फेसबुक में आप चलाते हैं तो फेसबुक में, आप गूगल चलाते हैं तो गूगल, या यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब,
ठीक है। इसमें सर्च करके ये देखेंगे तो उनके पास खुद की कंपनी नहीं है। मैं इसमें नाम नहीं लूंगा भाई, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कि उनके बारे में जानकारी दे रहा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि आपको, अगर मैं ट्रेडमार्क की बात करूं, ट्रेडमार्क के बल पर कितनी कंपनियां चल रही हैं, तो इसमें जैसे कि समझ सकते हैं कोलगेट है, ये एक ट्रेडमार्क है। और जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं यार, ज्यादा नाम मैं नहीं लूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो सब कंपनियां हैं ये सिर्फ ट्रेडमार्क पर चलती हैं। अब ये ट्रेडमार्क क्या होता है पहले ये आप लोग जान लीजिए। ठीक है, ये जो ट्रेडमार्क होता है, जैसे कि आपका नाम, जैसे कि आप किस नाम से अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने जब बहुत सारे दो थोड़ा सा नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज कम होता है, और जैसे कि दो देहात में लोग रहते हैं, मैं देहात वालों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक देहाती हूँ, ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं कि जो देहात के लोग होते हैं, जो कि नॉर्मल व्यक्ति होते हैं थोड़ा से, वो कंपनी, अगर उनसे मैं कहूँ कि भाई कंपनी एक बनाना है मुझे, तो वो सोचेंगे अरे कंपनी बनाना है, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा यार, कंपनी नहीं बना पाएंगे। तो इसमें कंपनी बनाने के लिए ना आपको ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपका थोड़ा सा माइंड जो है आपका स्मार्ट तरीके से आपको बिजनेस करना होगा, तभी आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको कोई कंपनी का पहले पॉइंट ये है कि आपको कंपनी के लिए सबसे पहले अपना नाम सोचना होगा कि आप किस नाम से कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको जैसे कि नॉर्मल पहले ये यार, कंपनी अगर मैं नाम ही करने के लिए कह दूं तो वो कहेंगे अरे अपने नाम पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि सुरेश कंपनी, कभी आपने सुना है? सुरेश कंपनी के नाम से सुना है? या किसी के नाम में कंपनी को जोड़ा गया हो, आपने कभी सुना है? आपका कंपनी का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा कंपनी का जो नाम होता है ना, ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों में से ये जान लीजिए कि कंपनी का जो नाम है ना, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आपका नाम थोड़ा सा इंटरनेशनल होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने सारी कंपनियों का नाम सुना होगा, तो उसमें कंपनी का नाम जो है ना थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये है कि आपकी कंपनी का अगर कोई नाम लेता है, भले आप यहां से शुरू करते हैं, गांव से शुरू करते हैं, आप इंडिया से शुरू करते हैं, लेकिन उस कंपनी का नाम में ना इंटरनेशनल वाली फीलिंग होनी चाहिए। मतलब कि ये है कि आपकी कंपनी का जो नाम है ना इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, जैसे कि विदेश की कंट्री का काम नाम, आपका नाम लगे। मतलब आपकी कंपनी का नाम ऐसे आपको सोचना है कि वो आपकी कंपनी अगर कोई सोचे तो उसको लगे कि ये मेरी वो जो कंपनी है विदेश की है। ठीक है, आपको ऐसे अपने कंपनी का नाम रखना है। किसी के नाम से कंपनी को जल्दी स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। उसमें थोड़ा से क्या होगा कि कोई ये सोचेगा ये तो साली फर्जी कंपनी है यार, ये इधर की होगी ऐसा, ये ना आपको यही लगेगा, आप लोगों से जो माल खरीदेगा उसको भी यही लगेगा। लेकिन आपको क्या है कि कंपनी अगर आप लोग बना रहे हैं ना, तो इसका नाम थोड़ा से स्पेशल होना चाहिए। विदेशी कंपनियों को जैसे आपको नाम रखना है। टेच हो गया, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, यूनिक कंपनियां, ऐसे मतलब कि रखो कि उसका यूनिक नाम लगे। मतलब ऐसा लगे कि उसमें देहात या इंडिया का नाम जैसे फील ना आए। ऐसा फील आना चाहिए कि ये मेरी कंपनी जो है ये इंटरनेशनल कंपनी है, ऐसा उसमें फील आना चाहिए। तभी आपको क्या होगा कि आपकी कंपनी का नाम जो है एक अच्छी कंपनी बनाने में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कंपनी का नाम, ठीक है, ये ठीक है, आप लोगों ने कंपनी का नाम सोच लिया। अगर आप लोगों ने, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आपने कंपनी का नाम सोच लिया, आप कंपनी को बनाना कैसे है, तो उसी नाम का जो है आपको ट्रेड मार्क लेना है। आपको जैसे कि ट्रेड मार्क लेने जाएंगे, तो ट्रेड मार्क लेने के लिए आप लोग ट्रेड मार्क कैसे लेंगे ये सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो बहुत सारी वीडियो आएगी, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप लोग मेरे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूंगा कि ट्रेड मार्क कैसे लिया जाता है, तो आप लोग उसी तरह ले सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड मार्क को लेने के लिए ना आपको भारत सरकार को 4800 रुपए पे करना होता है। आपका 4800 रुपए ट्रेडमार्क लेने के लिए, कंपनी का जो ट्रेडमार्क, जो नाम है, अपने नाम का ट्रेडमार्क लेना, ब्रांड का नाम लेना, ये जो ट्रेडमार्क है इसको लेने के लिए आपको 4800 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अपना नाम सोच लिया आपने, ट्रेडमार्क नाम भी, ट्रेडमार्क भी ले लिया, तो अब ये आपका दोनों मैटर क्लियर हो गया। आपकी नाम भी हो गई, कंपनी का ट्रेडमार्क भी मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, माल बनाना है और माल को बेचना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने माल बनाने के लिए अगर मैं कहूं, तो माल जैसे कि आप लोग शुरू से, यानी कि थोड़ी छोटी मोटी कंपनी आप बना रहे हैं, तो आप लोगों ने एक क्लियर कर लिया कि मैं आपको ये माल बेचना है मुझे। तो ये माल बेचना है, जैसे कि मान लीजिए आप कपड़े की कंपनी डाल रहे हैं,
या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान की कंपनी डाल रहे हैं, तो आप मान लीजिए ये आपका क्लियर हो गया कि मेरी कंपनी किस चीज की है, किस प्रोडक्ट की है। ये भी आपका क्लियर हो गया कि आपका प्रोडक्ट क्लियर हो गया, आपकी कंपनी का नाम क्लियर हो गया, आपको ट्रेडमार्क क्लियर हो गया। अब आपको माल बनाना कहाँ है? तो देखिए, मैं आपको थोड़ा से ये बताना गाइड करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर छोटी सी कंपनी बनाए हैं तो ये कंपनी बहुत बड़ी भी हो सकती है। लेकिन क्या है कि आप लोगों के पास पैसा कम है, आप लोगों ने बहुत कम पैसे में कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोचा है, तो आप लोग उस कंपनी को जो कंपनी का आप ट्रेडमार्क लिए हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आप दूसरी कंपनी से उस माल को खरीद सकते हैं। मतलब ये है मेरा कहने का मतलब कि आप जैसे कि मान लीजिए कोई नॉर्मल एक मैं समझ सकता हूं, मेरे सामने लगी है ये लाइट, ठीक है, लाइट जो लगी है, जो लाइट लगी हुई है, चलो ये मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं या आप जिसका बनाना चाहते हैं आप उसको इसी तरह कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइट है मेरी, अगर मैं इसको दुकान से खरीदता हूं तो इसमें ब्रांड, नाम सब कुछ लगा मिलेगा। तो क्या होगा, तो उसमें ये आपको 200 की मिलेगी दुकान से। अगर होलसेलर से लेंगे तो ये माल आपको 100 रुपए का मिलेगा, लेकिन उसमें भी ब्रांड नाम लिखा रहेगा। लेकिन अगर आप इसी माल को कंपनी से लेंगे तो आपको 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए से बहुत कम ही माल में, जैसे कि 20 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए में ये लाइट आपको मिल जाती हैं। अब उससे क्या करना है, उनसे बोलो कि मेरे को क्या है, उनसे थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा आपको कि मैं आपका माल खरीदूंगा, लेकिन उसमें अपना आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ माल लेना है। तो अगर आपसे वो कन्विंस हो जाता है, एक कंपनी आप देखिए, नहीं है तो दूसरी कंपनी देखिए, नहीं तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, alibaba.com। ये विदेश की कंपनी है, ठीक है, ये विदेशी वेबसाइट है। इसके अंदर जो विदेश में जितनी कंपनियां बनती हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं, कपड़े वगैरह जितने, सब कुछ ऑलरेडी इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, अगर आपने उससे माल खरीदते हैं alibaba.com से। इसी ये भी इसी प्रकार है जैसे आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इसी तरह की वो भी है, वेबसाइट है। उसमें से आप, ये क्या है कि अमेजोन वगैरह क्या है कि यहाँ के माल भी आप इसमें बेचा जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आप लोगों को जो मिलेगा वो चाइना वाले इंपोर्ट करते हैं, नहीं कि चाइना की कंपनियां उसमें ज्वाइंट हो रहती हैं, और सिर्फ कंपनी उसके alibaba.com के अंदर मिलेगा आपको, ये भी जान लीजिए, ठीक है। अगर आपको उसके अंदर से माल खरीदना है तो आप लाइट को, इसी वाली लाइट को सर्च करिए, लाइट को, रिंग लाइट जो होती है, ये रिंग लाइट को सर्च करिए। सर्च करने के बाद उस alibaba.com से लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कंपनी का नाम वगैरह नहीं दिया रहता है, उसमें सिर्फ आपको सिंपल मिलता है, ठीक है। मान लीजिए मैं alibaba.com से आप सामान खरीद लिए, और कैसे खरीदना है ये भी आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। alibaba.com से मानता हूं मैं, आपने सामान भी खरीद लिया। अब आपके पास क्या हुआ, आपका ट्रेडमार्क है, आपका कंपनी का नाम भी हो गया, सब कुछ क्लियर है, और आपका माल भी मिल गया, ठीक है। माल आपको दूसरे से इंपोर्ट करना है। यार मैं अभी कहूंगा आपको बनाना है तो भाई साहब उसमें लंबा खर्चा आ जाएगा, लेकिन आपको करना ये है ही नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आपके पास कम पैसा है, आप लोग कम पैसे में कंपनी को शुरू कर रहे हैं, तो क्या है कि आपने माल को वहां से खरीदा और बहुत सस्ता 20-20 रुपए, 10-10, 5-5 रुपए में ये रिंग लाइट मिलती है भाई साहब। alibaba.com से आप जाएंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे तो मिल जाएगी, ठीक है। वहां से खरीदा, आपका 2-4-10 दिन में 100 पीस, 50 पीस मंगा लिए, वो आ गया, ठीक है। आने के बाद क्या है कि आपने जिस नाम से अपनी कंपनी को बनाया था, जिस नाम से आपने ट्रेडमार्क लिया था, उसी का बढ़िया से स्टिकर वगैरह, स्टिकर, अब बात आती है स्टिकर की, तो ये जो स्टिकर है ना, ये आपका नॉर्मल नहीं होना चाहिए, मतलब उसको एक बेहतरीन से एडिट करके आपको स्टिकर बनाना होगा कि आपको लगे कि हाँ ये कोई कंपनी का माल है। किसी को, मतलब ये दूसरा कोई देखे तो उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये बनाई हुई है, मतलब कि ये जो है नॉर्मल लोगों की कंपनी है या ऐसा, मतलब उसको लगना चाहिए कि ये खुद का ये ब्रांड है, ठीक है, खुद का एक ब्रांड है। अब ब्रांड थोड़ा सा बिकेगा तब माल आपका ब्रांड बनेगा, लेकिन कोई स्टिकर वगैरह भी आपकी किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान लो जी वहां से आपने माल खरीदा, माल खरीदने के बाद अपने स्टिकर वगैरह लगाया, और लगाने के बाद उसको क्या है, बेचने आए। बेचने के लिए आप किसी दुकान में 10-20 पीस आपको दीजिए, जाने के बाद दीजिए, उसको कहिए कि भाई आप इस माल को मेरा सिर्फ रख लीजिए, रखिए और दूसरों को दिखाइएगा, ठीक है, कि मेरा माल ऐसा ऐसा है, इसको बेचने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और बिक जाए तब आप मुझे पैसा दीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको रखना होगा, ठीक है। अपने एरिया में आप जाइए और अपना जो माल आपने कंपनी का ट्रेडमार्क वगैरह सब कुछ लगा के बेचा है, उससे कहिए कि आप सिर्फ इसको रख लीजिए, अपने दुकान के सामने सिर्फ इसको रख भर लीजिएगा, बस आपको रख लीजिए, और जब बिकेगा
तब आप मुझे इसका पैसा दीजिएगा। आप शुरू कर रहे हैं ना, शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा से रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा से आपको झेलनी पड़ेगी दूसरों की बातें, ठीक है। उसके बाद इसने कर दिया, या और आपको ऑनलाइन बेचना है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह में आपको सेलर अकाउंट बना के आप वहां ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। जब आपका माल बिकने लगे, लोगों के प्रति विश्वास होने लगे, तो आप खुद का एक गोदाम बनाइए और अपना माल खुद मैन्युफैक्चर करिए, और मतलब उसको बनाइए, और बनाने के बाद अपना खुद का सारा सिस्टम बना सकते हैं। अपना कंपनी हो गई, अपना माल आपने खुद बनाना शुरू कर दिया, जब आप बना के अपना खुद का बेचने शुरू कर दिया तो मतलब क्या होगा, शुरू में आपका नाम की जो ब्रांडिंग हो जाएगी और लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी, आपका माल भी कुछ बिकने लगेगा, तब आप डालिएगा। अगर आप शुरू में सब कुछ डाल लेते हैं, आपने पैसा खूब लगा दिया, 2-4 लाख 50 लाख लगा के अपनी कंपनी बनाई, भाई बड़ी मेहनत करी, बाद में कंपनी नहीं चली तो 2-4-10 साल आपको झेलना पड़ा, तो ये जो झेलना वाला मैटर है ना, आपको ब्रांडिंग करने के लिए 1-1.5 साल आपको लगेंगे, आप झेल लेंगे। लेकिन क्या होगा कि उसमें आपका ज्यादा पैसा नहीं फंसा रहेगा, नॉर्मल तरीके से आपकी कंपनी का नाम भी होता रहेगा, और दूसरे का जो मॉल है उसमें से आप प्रॉफिट भी कमाते रहेंगे। सेम कंपनी जैसा ही मैटर उसमें रहेगा, लेकिन आप उसमें कंपनी बनाने वाला सिस्टम जो है ये मत रखिएगा। क्योंकि अगर आपने बहुत पैसा आप लगा के सोचते हैं कि हाँ मैं चला सकता हूं, तब तो ठीक है, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं मेरी कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी क्या है, तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। आप उसमें से माल को मंगा के अपनी खुद की ब्रांडिंग स्टिकर वगैरह सब कुछ करके दूसरे लोकल अपने एरिया में बेच सकते हैं, और ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। जब आपका माल निकलने लगे तो आप खुद के अपना मैन्युफैक्चर वाला सिस्टम है जो है ये कर सकते हैं, और खुद का माल बनाकर अपनी कंपनी को बड़ी कंपनी में बदल भी सकते हैं। और सिर्फ इतना 2-4-10 हजार 5 हजार आपको लगाना है, आपकी कंपनी शुरू हो गई, आपकी नाम की कंपनी शुरू हो गई, आप एक कंपनी के ओनर बन चुके होंगे, ठीक है। सिर्फ 2-4-10 हजार में आपने 4800 के ट्रेडमार्क ले लिया, बस उसमें 2-3 हजार और जो नॉर्मल खर्चा होगा, और आप 3-4 हजार रुपए का माल खरीदेंगे, लगभग 10 हजार में ही आपका सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा, और माल भी बेचना शुरू हो जाएगा। माल आपका बिकता है, जब आपका माल की ब्रांडिंग हो जाएगी तब आप खुद का सिस्टम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी भी बात अच्छी लगी हो, मतलब आपको जानकारी मिली हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।